क्या गर्भ में ही बच्चा संस्कार सीख सकता है? राष्ट्रीय सेविका समिति से संबंध रखने वाली संस्था सर्वधिनी न्यास ने गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार अभियान शुरू किया है। राष्ट्र सेविका समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की महिलाओं से जुड़ी है संस्था। समाचार एजेंसियों के मुताबिक सर्वधिनी न्यास की राष्ट्रीय आयोजक सचिव माधुरी मराठे का कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार का नाम अभियान शुरू किया गया है ताकि गर्भ में ही बच्चे को संस्कार और मूल्य सिखाए जा सके। उनका कहना है कि गायनोकोलॉजी आयुर्वेदिक के डॉक्टरों और योग ट्रेनर्स के जरिए इतिहास एक कार्यक्रम की योजना बना रहा है जिसमें गीता और रामायण का पाठ पढ़ाना और गर्भावस्था के दौरान योग करना शामिल है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे में संस्कार मूल्य दिए जा सके। उनके अनुसार राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जिसमें 12 राज्यों और 8 गायनोकोलॉजी ने भाग लिया है। मराठे ने बताया कि यह कार्यक्रम गर्भवती महिला और बच्चों के 2 साल होने तक की उम्र तक चलेगा। इसमें गीता के श्लोक रामायण की चौपाई का पाठ होगा। गर्भ में पल रहा बच्चा 500 शब्द तक सीख सकता है, लेकिन क्या वाकई गर्भ में पल रहा बच्चा शब्दों या किसी भाषा को समझ सकता है? विज्ञान की दुनिया इस मामले में बटी हुई है। मुंबई स्थित महिला एक्टिविस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता दिलवी कहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा आवाज़ तो सुन पाता है लेकिन वह कोई भाषा नहीं समझ सकता है। वह कहती है कि जैसे जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर का विकास होता है उसके कान भी विकसित होते हैं। ऐसे में ध्वनि तरंग भी उस तक पहुँचती है लेकिन उन ध्वनियों को क्या मतलब निकल रहा है वो बच्चा नहीं समझ पाता है। ऐसे में संस्कृत का कोई श्लोक अगर माँ पढ़ भी रही है तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा? अलग अलग राय है। वो मानते हैं कि ये मिथक और इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। डॉक्टर सुचिता देवली कहती है कि हमें ऐसी बातों पर सोचने के बजाय उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो इस दुनिया में आ चुके हैं लेकिन भोजन शिक्षा जैसी मूलभूत चीज़ों से वंचित हैं। बच्चों को एक अच्छा नागरिक और संस्कार देने की बात की जानी चाहिए। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. बसु कहते हैं कि शोध बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा भूर सपने देख सकता है और वह एहसास भी कर सकता है। वो अमेरिकी वेबसाइट साइकोलॉजी टुडे पर छपी फीटल साइकोलॉजी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसमें साफ लिखा है कि भूर में 9 हफ्ते में होने की और हिचकी ले सकता है और तेज़ आवाज़ पर प्रतिक्रिया भी देता है और 13 हफ्ते में वो सुन भी पाता है। वहीं माँ और एक अज्ञात की आवाज़ में भेद कर लेता है। वे बताते हैं कि इस शोध में यह भी कहा गया कि अगर घर में पल रहे भूर को बार बार एक ही कहानी सुनाई जाती तो वह उस पर प्रतिक्रिया भी देता है। वह आगे कहते हैं कि इस शोध में भी लिखा गया है कि भूर में महसूस करने और देखने और सुनने की क्षमता साथ सीखने और याद करने की क्षमता भी विकसित होती है। गतिविधियाँ मौखिक ऑटोमेटिक और जीव रसायन शास्त्र से संबंधित हो सकती है। जैसे घर में पल रहा बच्चा शोर शराबे से पहले चौंक जाता है लेकिन फिर समय के साथ प्रक्रिया देना बंद कर देता है। वह कहते हैं कि गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है, इस दौरान अगर माँ सकारात्मक चीज़ें करती है तो उसका असर बच्चे में भी पड़ता है। हार्मोन और बच्चे पर असर होता है। डॉक्टर सुचिता दिलवी कहती हैं कि अगर गर्भवती महिला स्ट्रेस और तनाव में रहती तो उन्हें रामायण गीता श्लोक पढ़कर शांति मिलती है, फिर गाना सुनकर खुशी मिलती है, तो इस समय शरीर में बनने वाले हार्मोन पर असर गर्भ पर पड़ता है। डॉक्टर सुचिता दिलवी बताते हैं कि उस समय होने वाले हार्मोन या केमिकल बैलेंस का असर माँ के जरिए बच्चों तक पहुँचाना यानी स्टेट हार्मोन या हैप्पी हार्मोन का असर बच्चे पर भी पड़ता है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के एक्टिविस्ट मुक्ता दाभोलकर एक गर्भवती महिला के साथ पोषक आहार, अच्छे विचार और मन साथ रखने की बातों को गर्भ संस्कार से जोड़ने पर सहमत दिखी है। वह कहती है कि जब गर्भ में पल रहा बच्चा भाषा ही नहीं समझ पाता तो क्या वो जानेगा कि माँ मंत्र का उच्चारण कर रही है। उनके मानने इस तरह के गर्भ संस्कार की बात कहना विज्ञान के खिलाफ है और इसका कोई भी आधारशिला नहीं है। उनके अनुसार एक माँ का खुश रहना अहम होता है और परिवार का दायित्व होना व उसे खुश रहने और उसके आहार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रामायण और गीता पढ़कर बच्चों को संस्कार पेट में दिया जाता है? जैसे अभिमन्यु था, उसने गर्भ में ही अपने माँ के सीख लिया था 6 चक्रियों को भेजना, और उसी तरह आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है। ऐसा तो वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये कथाओं और कहानियों में मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।